आखिरी सबक में हमारा जो है वो सवाल अधूरा रह गया था, हम पूरा उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो नहीं कैलकुलेट कर सके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये याद रखें, याद करें कि हमारी जो है वो ये पुरानी इक्वेशन है कि जो हमने आधी हल की थी, हमने स्लोप निकाल लिया था। हमारा जो स्लोप था वो राइज और रन की फॉर्म में जो है -4/3, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -4 जो है राइज है और फिर उसके बाद 3 जो खाने हैं वो रन है, उस लाइन को दोबारा टच करने के लिए। आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो राइज है वो -8 और फिर उसके बाद 6 खाने जो हैं वो रन करके -8/6 की फॉर्म में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सादा होके 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो -4/3 आ जाए। ठीक है जनाब। तो चलें, जहां हमने पहला सवाल छोड़ा था पिछले लेसन के अंदर, पिछले सबक के अंदर, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। तो हमने जैसे पहले किया था कि हम b की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लेते हैं। हमारे पास पहले से 2 पॉइंट्स हमें मालूम है जो इस लाइन पे मौजूद है। कोई सा भी एक पॉइंट इनमें से ले लें और उससे y और x की वैल्यूज लेके और इसमें हम लगा दें। तो y की वैल्यू जो है वो हम -3 ले लेते हैं पहले पॉइंट से, और x की वैल्यू जो है उसी पॉइंट में 2 है। ये याद रखें कि एक ही पॉइंट से दोनों वैल्यूज लेनी है हमें। ये हमने x की वैल्यू लगा दी इसके अंदर, और अब इस इक्वेशन में सिर्फ b रह गया जिसकी वैल्यू अब आसानी के साथ कैलकुलेट की जा सकती है। -3 बराबर है -8/3 प्लस b। 3 को जो है हम -9/3 की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर जो है नसब नमा दोनों का वो 3 हो। तो -9/3 प्लस 8/3 जो है वो बराबर आ गया हमारे -1/3 -1/3 -1/3। ठीक है, तो ये हमारा b जो है ये -1/3 आ गया, और हम प्लस b की जगह -1/3 लिख सकते हैं। ये आप अब जब अपने कॉपी पेंसिल पे अपने काम कर रहे हो तो ये मत कीजिएगा, ये काट वाट के मत लिखिएगा। अलग से इस इक्वेशन को जो है -1/3 जो है वो y इंटरसेप्ट की जगह पर आप लिख कर और इस इक्वेशन को y -4/3x -1/3 निकाल सकते। और ये पॉइंट जो है ये हमारा y इंटरसेप्ट, ये हमने आपको लाइन पे दिखा भी दिया। -1/3 y की वैल्यू और x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, उसमें जब लाइन y को जिस जगह पे कट करती है वो एक्सिस, वहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलें एक सवाल और कर लेते हैं। सलमान खान साहब जो हैं उनका कहना ये है कि उनकी बेगम जो हैं वो डॉक्टर हैं और रेजिडेंसी कर रही हैं, तो उनके पास टाइम ही टाइम है क्योंकि वो बेगम हॉस्पिटल में होती हैं। तो चलें, उनके पास बहुत टाइम है सवाल हल करने का, तो एक सवाल उनसे और ले लेते हैं। पॉइंट जो है वो हम 2 ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारा जो है -8 और 5 हो गया, और दूसरा पॉइंट जो है वो 2 और 0 y की वैल्यू रख लेते हैं। चले वहाँ पर, ठीक है जनाब। अच्छा है, एक मज़ेदार सा एक पॉइंट हो गया। चल इनको जो है हम पहले ग्राफ कर लेते हैं। तो पहले -8 के लिए उल्टे हाथ पे x एक्सिस के ऊपर 8 खाने और फिर 5 ऊपर, क्योंकि y +5 है। ये आ गया हमारा पॉइंट -8 और 5। और दूसरा पॉइंट जो है उसके लिए हमें सिर्फ 2 खाने x पे जाना है, y क्योंकि 0 है इसलिए यही हमारा पॉइंट हो गया। तो -8 5 जो है वो ऊपर है, और दूसरा पॉइंट 2 0 जो है वो हमारा x एक्सिस पर। और ये इन्होंने हाथ से जो लाइन ड्रॉ की है वो टेढ़ी मेढ़ी, इसको ये ज़्यादा मुनासिब लाइन नहीं है, तो इसको दोबारा से एक सही लाइन है सीधी वो खींच लेते हैं और दूसरी तरफ से इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसको आप बिल्कुल बिल्कुल भूल जाएं कि यहाँ पर है। चलें ना, तो ये हो गई हमारी वो लाइन के जो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर से गुजर। अब हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, जो डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, या उसको बाज़ लोग m से भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 -0, क्योंकि y का जो फ़र्क है दोनों पॉइंट्स में वो हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया जो x में जो फ़र्क है दोनों पॉइंट्स में, -8 -2। तो ये हमारे पास 5 डिवाइड बाई -10 या -½ उसको सादा शक्ल में या सिंप्लीफाई करके -½ आ गया। और ये तो देखें, हमें देख के ही पता चल रहा है कि इस लाइन का जो है वो नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। और -½ का मतलब ये है कि एक पॉइंट आप नीचे आएँ, राइज करें, तो 2 पॉइंट्स 2 खाने जो हैं वो आपको राइट पे रन करना पड़ेगा। अब 2 पॉइंट्स नीचे आ जाएं तो 4 खाने जो हैं वो रन करना पड़ेगा। ठीक, तो 3 खाने आ जाएं तो
6 खाने जो हैं वो रन करना पड़ेगा सीधे हाथ के ऊपर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन वाई इंटरसेप्ट के बगैर, यानी अभी हमने वाई इंटरसेप्ट नहीं निकाला है, सिर्फ स्लोप के साथ। वाई बराबर हो गया -12x प्लस बी। एक पॉइंट ले लें 2 0, उस x और y की वैल्यूज़ वहाँ से लेके इसमें डाल दें और b की वैल्यू जो है वो आसानी के साथ हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे b की वैल्यू जो है वो 1 आ गई इस तरह से, और लाइन की इक्वेशन हो गई y = -12x प्लस 1। ठीक, और इसको आप जो हमारी जो ड्रॉ हुई हुई है लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर, उससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट वाकई हमें 0 1 के ऊपर नज़र आ। ठीक है, तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि वो ग्राफ पे जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल उन कैलकुलेशंस के मुताबिक है। और हमारा जो स्लोप है वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि उसमें राइज एंड रन में -1 अगर राइज है और 2 पॉइंट्स या 2 खाने अगर आप रन करें तो लाइन के किसी भी पॉइंट से आप दूसरे किसी भी पॉइंट के ऊपर उसी लाइन पे वापस आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने काफ़ी स्लोप के और वाई इंटरसेप्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सामने हल करके दिखाए। उम्मीद है कि अब आप खुद से अपने ये सवाल हल कर सकेंगे। जाइए और मज़े कीजिए।